होप माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। वॉइस क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले ये बताओ कि पिछले क्लास में जो पढ़ाया था उसमें से किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, होप यू आर डूइंग फाइन, होप यू गाइस आर फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी आखिर है क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आखिर है क्या? ठीक है, तो इलास्टिसिटी का बहुत सारा पोर्शन हमने पढ़ा दिया है। अच्छा, हुक्स लॉ लास्ट टाइम पे हुक्स हो गया, राइट? स्टार्ट किया हम। ओके, तो क्या फील आ रहा है, मजा आ रहा है इलास्टिसिटी में या नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है तीन चार बच्चों ने, हाँ अनम्यूटेड, हाँ वॉइस अभी भी वॉइस लैग कर रहा है क्या? अभी नहीं बीच करेगा, बीच में अभी कर रहा था, अब नहीं करेगा। हाँ, वो कभी कभी होता है, पता नहीं यार, मतलब 100 Mbps का प्लान ले रखा है मैंने, फिर भी क्यों करता है। एनीवेज छोड़ो। हाँ, ये बताओ दोस्त कि सर वो कभी कभी नेटवर्क नहीं आते ना, वो मतलब वाईफाई में सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हाँ की मे वजह भी, से। मतलब इवनिंग टाइम पे ही होता है जनरली। जियो फाइबर लगा रखा है मैंने 100 Mbps। एनीवेज चलो, उसमें भी एक आता है, वो तुम लोग भी लगा सकते हो, इंटरप्ट नहीं होता है। वाईफाई का एक पावर बैकअप भी आता है, छोटा सा 1500 का आता है, वो लगा लोगे तो मतलब होता है ना, 2 मिनट के लिए अगर लाइट कट गई, सपोज, ज्यादा देर के लिए तो कट रहा नहीं है सिटीज में, तो फिर यस वाईफाई सर, ऑफ, इन्वर्टर टाइप। हाँ वो भी लगा सकते हो तुम लोग ऑनलाइन स्टडी के लिए, दैट इज बेस्ट थिंग। अच्छा, ये सब मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था एक बार बता देता हूँ, किसी का छूट गया है तो एक बार देख लेना दोस्त। एक चीज मैंने ये बताया था कि देखो, स्प्रिंग को ऐसे करके खींचा है तुमने, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी, ऑसिलेट करके वापस आ गया, देख रहे हो? ऑसिलेटर खींचा, फिर वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गया ना। देखो स्प्रिंग, देखो देखो देखो, आ गया ना, आ गया ना, आ गया ना, देख रहे हो? यही नेचुरल लेंथ, यही नेचुरल लेंथ है खींच छोड़ने के बाद। तो कहने का मतलब है, स्प्रिंग हमेशा नेचुरल लेंथ यानी कि रिलैक्स्ड मोड में रहना चाहेगा, नाइदर कंप्रेस्ड नॉर एलोंगेटेड, है ना, बीच बीच में रहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बताया था, लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो ऑल दीस आर लाइव एग्जांपल्स ऑफ all these things are live examples of that particular elasticity or properties of mechanical properties of your matter from your daily life, है ना? डेली लाइफ में ये सब चीजें आप देख पाते हो, है ना? चलो आगे देखते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो, लास्ट चीज जो हमने पढ़ा था, आई थिंक यंग्स मॉडुलस हमने स्टार्ट किया था, राइट? हुक्स लॉ पढ़ने के बाद हमने यंग्स मॉडुलस स्टार्ट किया था। यंग्स मॉडुलस में मैंने उसका फार्मूला भी बता दिया था, FL/Y। स्टार्ट नहीं है, मतलब खत्म हो चुका था यंग्स मॉडुलस। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। पहला चीज था हमने जो पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट, है ना, इंट्रोडक्शन, कहाँ इसका यूज है। दूसरा पार्ट स्ट्रेस स्ट्रेन। तीसरा पार्ट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में तीन चीजें हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ना। ये कहलाता है यंग्स मॉडुलस। बीटा होता है बल्क मॉडुलस, और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिकैप जरूर लिखा करो, रिकैप बार बार लिखने से क्या होता है, माइंड में ये मैकअप, सॉरी, माइंड में ये तैयार रहता है कि यहाँ तक हमने पढ़ा है, आगे ये करना है। नहीं नहीं, हुक्स लॉ, एक मिनट, हुक्स लॉ नहीं पढ़ा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओह गॉट इट सर गॉट आपने इट। सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन तक पढ़ाया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे दूसरे बैच का याद था। ओके फाइन, मैं समझ गया। हाँ, तो हुक्स लॉ, चलो हुक्स लॉ स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, गॉट इट, हुक्स लॉ। देखो, जिसको स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आया है उसी को हुक्स लॉ समझ में आएगा। पहले इसका मैं पूरा वो लिखवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, stress in a wire is directly proportional to
स्ट्रेन, सॉरी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन लिख लो, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, फुल स्टॉप। मतलब क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, दैट्स इट। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, ऐसा क्यों होता है, सोचने वाली बात है। मान लो कि एक कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, एक रबर है हमारे पास, क्या है, एक रबर है, और रबर को तुम क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा के, है ना, उसको एलोंगेट कर रहे हो, है ना, इतना बड़ा हो गया है। बोलो, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। रबर को तुमने फोर्स लगाया, एलोंगेट किया, इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो, तो तुम बोल सकते हो ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, and stress is directly proportional to delta L, and delta L directly proportional to epsilon, because epsilon ही delta L देता है। बोलो, हाँ, हुक्स लॉ मैंने जस्ट स्टार्ट किया दोस्त, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द हुक्स लॉ। बोलो, फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कहो तो हिंदी में लिखवा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, चाहो तो लिख सकते हो एकदम लोकल लैंग्वेज में। ज्यादा फोर्स, ज्यादा डेल्टा एल। अच्छा फोर्स, एक बात बताओ दोस्त, क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो भाई साहब अगर फोर्स बढ़ा रहे हो तो सिग्मा बढ़ेगा ना। एप्सिलन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल होता है। तो भाई जब डेल्टा एल बढ़ा रहे हो तो एप्सिलन भी बढ़ेगा। आगे बात समझ में है ना, फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, एप्सिलन बढ़ेगा तो डेल्टा एल बढ़ेगा। ठीक है, ओके फाइन, आगे चलते हैं। सर वेट, वी आर साइड। क्या बोल रहे हो? हाँ दोस्त क्या बोल रहे हो? सर लिख रहे हैं अभी, सर अभी लिख रहे हैं। हाँ ठीक ठीक लो। सर ये डेल्टा एल के नीचे एल लिखा है या फिर ई? नहीं नहीं, ये एल है, एल है, ठीक है। एल। चलो, जिसको देखो भाई समझ नहीं आता है तो पूछना, है ना। बाद में अगर पूरा चैप्टर खत्म हो जाना, एक बात कहोगे समझ नहीं आया ये चीज, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एट अ टाइम सारा क्लास अटेंड करो, पूछो और बोलो। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है, अपने छोटे भाई बहन किसी को पकड़ो और उसके सामने पूरा चैप्टर बक डालो, बक 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 बक, बक करते रहो, करते रहो, पक पक पक, करते रहो, करते रहो, करते रहो। भले ही कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, भले ही किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपने को क्या, अपने को तो बस रिविजन करना है। हरी बात समझ में, ऐसे ही बड़बड़ाते रहो अपने आप, रात में सोते समय भी, आज मैंने ये पढ़ा, उसके बाद वो पढ़ा था, उसके बाद ऐसा था। ये होता है मेंटल रिवीजन, पता है, दिस इज कॉल्ड द मेंटल रिवीजन, इट्स बेटर देन अदर टाइप ऑफ रिवीजन। अच्छा एक बात बताओ, तुमने देखा होगा मैं जब सबसे छोटा हो फैमिली में तो क्या करें, अच्छा ये बात भी सही, बड़े को पकड़ो, रिक्वेस्ट करो, है ना? अच्छा लास्ट स्टेप देखो क्या होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा फोर्स लगोगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में इतना फोर्स लगा रहा है कोई, कम स्ट्रेस है ना, कम प्रेशर है, कम स्ट्रेस है, और ज्यादा फोर्स लगा दिया, ज्यादा प्रेशर है, मतलब ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा स्ट्रेस, और ज्यादा स्ट्रेस तो और ज्यादा चिपकेगा या इलोंगेट होगा। स्प्रिंग है ना, इलास्टिक बॉडी है ना, चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, वही तो पूछा है। तो इसको मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसा क्यों होता है। ठीक है, आगे देखना। अच्छा एक और चीज है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलन, कोई दिक्कत, ये ई और एप्सिलन दोनों अलग चीज है, मैं बताता हूँ क्या है। ये दिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस, this stands for modulus of elasticity, और this stands for strain और epsilon, symbol is epsilon, strain। कोरोना वाला जो नया स्ट्रेन आया है वैसा ही कुछ स्ट्रेन। चलो छाप लो सबको।
अगर किसी ने पागल घोषित कर दिया बड़बड़ाने की वजह से, नहीं करेगा यार, वो समझेगा कि बच्चा रिवीजन कर रहा है। बोल देना, अगर कोई ऐसा समझे तो बोल देना, यार मुझे सर ने बोला है रिवीजन करने, है ना। तो अब सर भी पागल तो नहीं हो सकते ना, ऐसा तो नहीं है, हमने ये सब किया है। मुझे बहुत फायदा हुआ था, तुम भी करके देखना, तुम्हें भी फायदा होगा। पता है जब एक मतलब क्या होता था, कोटा में जब मैं पढ़ता था तो मेस मेस का सिस्टम था वहाँ, घर का खाना तो मिलता नहीं था। यू गाइस आर सो लकी जो भी घर का खाना तुम्हें मिल रहा है। तो मेस में खाना खाते खाते बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाती थी, पता है। अच्छा एक चीज तुम फील करते हो नहीं करते हो, तुम जिस चीज के बारे में बात करते हो ना, वही चीज तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। बोलो हाँ या ना, अनम्यूट करके बोलो। ऐसा होता है ना, अगर मान लो कि आज शाम में तुमने बात किया है क्रिकेट के बारे में, धोनी के बारे में, तो वही सब चीज तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। तुम पढ़ने भी बैठते हो तो धोनी का ही बात दिमाग में आ जाता है। बोलो होता है या नहीं होता है, सबके साथ होता यस होगा। सर। यस नेचुरल सर। है, ये ह्यूमन नेचर है, तुम्हारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन अगर तुम पढ़ाई की बातें हमेशा करते रहते हो ना, भले ही सामने वाले को समझ में आए या ना आए, उससे घंटा मतलब है, तुम्हारा तो हो रहा है ना फायदा। तो तुम जब पढ़ते हो, दिमाग में सोते भी रहते हो, तुम्हें लगता है यार ये नहीं पढ़ा, अच्छा ये नहीं पढ़ा। तो मैं जब कोटा में मैं जब पढ़ता था तो हमारा एक सर्कल, हालांकि हर तरह का सर्कल होता है, साइबर कैफे, उस जमाने में तो मोबाइल होता नहीं था, तो हम लोग साइबर कैफे जाते थे चिल मारने के लिए, मूवी देखते थे, गेम देखते थे, चैटिंग वैटिंग जो भी होता था उतना ही होता था। फेसबुक पे अपना मोबाइल उस समय किसके पास होता था, 10 साल पहले ये स्मार्टफोन होना बहुत बड़ी बात थी, नहीं होता था लोगों के पास। 2009-10 की बात है ये, जब मैं कोटा में था। तो पढ़ाई की बातें मेस में होती थी। अरे भाई तेरे टीचर ने क्या पढ़ाया अभी तक, अच्छा फलाना सर ने ये पढ़ा दिया, अच्छा अच्छा मेरा तो अभी यही है। मतलब अगर इतना भी बच्चा बोल रहा है ना, आई थिंक ही इज डिस्कसिंग द सर थिंग्स। अच्छा अच्छा। सर हाँ ऐसी बातें तो होती रहती हैं, फिर भी याद नहीं होता। नहीं नहीं, देखो अब उसके बारे में सोचोगे तब ना। अब बातें हुई, उसके बाद लग गए फेसबुक पे, लग गए इंस्टा पे, लग गए व्हाट्सएप पे। सोशल मीडिया तो भाई निकाल ही दे दिमाग से भाई, मैं बता रहा हूँ। किसी भी यूपीएससी टॉपर या किसी भी यूपीएससी के टॉप रैंकर से अगर तुम पूछोगे ना, या इंटरव्यू देखना, यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, प्रीलिम्स मेंस दोनों निकला था मेरा, ठीक है। हाँ इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था, बट कॉलेज टाइम नहीं करता था मैं। उसके बाद तो फिर जॉब वॉब में लग गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई यार, क्या करें, छोड़ दिया मैंने तैयारी। उसके बाद मैं टीचिंग में लग गया, ठीक है। बस शुरू में था, मतलब लगा था एक बार। तो जब मैं इंटरव्यू देखता था, मुझे याद है बहुत दिन हो गए, अभी भी मैं कभी कभी देख लेता हूँ, यूट्यूब पे अपने आप चलाता है, मैं जब खोलता हूँ तो उसमें लिखा रहता है, उसमें वो हर किसी ने एक कॉमन बात बोली है, मैंने खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा है। मतलब तुम तो देखते हो ना फेसबुक व्हाट्सएप पे किसी का डीपी देखता, अरे यार फलाना तो यहाँ घूम रहा है, तुम्हारा दिमाग भी घूमने पे चला जाता है। तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है भाई, अपना सर्कल अच्छा रखो। घूमने फिरने वाले बच्चों से ज्यादा दोस्ती रखोगे तो तुम्हारा भी दिमाग ऑटोमेटिकली वहां स्विच करेगा। तो मेरा मानना है कि एक मतलब एक हेल्दी सर्कल बनाओ जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें हो। सपने में भी आता है बिल्कुल, आई होप सबके साथ होता होगा। तो मेरा बात मानो और हमेशा पढ़ाई की बातें करो। मम्मी को भी बताओ, मम्मी खाना बना रही, पता है मम्मी आज ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, उसके बाद भले ही मम्मी को कुछ समझ में आए ना आए, तुम्हारा तो फायदा हो रहा है ना भाई। बोलो मानते हो नहीं मानते हो। पापा को पढ़ो, पापा अरे मम्मी खुश होंगी यार कि बच्चा देखो पढ़ाई की बातें करता रहता है दिन भर। अब तुम होके लगे हो, मम्मी उसने ये किया उसने ये किया, शर्मा जी का लड़का बाइक लेके घूम रहा है, अरे घूमने दो ना। कल को बाइक में पेट्रोल नहीं मिलेगा उसको पर चलाने का, कमाएगा नहीं, घर पे बेरोजगार होके बैठ जाएगा, क्या मतलब है हमें दुनिया से क्या चल रहा है। पूरा ध्यान ऑटोमेटिकली हमेशा पढ़ाई पे होना चाहिए। हर रोज क्लास नोट्स रिवाइज करना है, हर रोज क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है, क्लास में जो करवाया जाता है। इतना करोगे समझ में नहीं आए, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुम मक्कारी कर रहे हो, अंतरात्मा से आवाज आएगी हाँ कुछ तो कर रहे हैं। किसी को लगेगा तू तो पूरा ही मक्कार है, किसी को लगेगा तू थोड़ा थोड़ा मक्कारी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो अंतरात्मा से आवाज आती है यार। मैं जब अपने आप से पूछता हूँ आज मैंने अच्छे से काम किया, लगता है यार हाँ यार बहुत थक गए, मतलब बहुत काम किए, है ना। जो भी काम है हमारा, तो तुम भी अपने आप से पूछो कि क्या आज हमने मक्कारी की है, क्या आज हमने काम नहीं किया है। काम मतलब तुम्हारा जॉब पढ़ाई है। एनीवेज, कहना मेरा फर्ज था, मानना या ना मानना तुम्हारा धर्म है, मैंने अपना फर्ज निभाया, बाकी तुम्हारे ऊपर है दोस्त। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। यंग्स मॉडुलस, तो देखो ई जो है ना, ई क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक हेडिंग डाल दो, ई और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
पहली बात तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नथिंग एल्स, है ना। लिख लो, डिपेंडिंग ऑन, इट्स जस्ट अ proportionality constant depending on the nature of force applied on the body, modulus of elasticity is classified in 3 parts. पहला होता है जैसा कि मैंने लिखा है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड थर्ड थिंग इज, सॉरी तीसरा नहीं, इसको तीसरा कर देना, सेकंड में आता है बल्क मॉडुलस, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, बल्क मॉडुलस, है ना, बल्क मॉडुलस। छाप लो दोस्त इतना, just copy it as soon as possible. हो गया दोस्त? नो सर अभी लिख रहे हैं। ठीक, कोई बात, इन तीनों को डिटेल से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज वेट। बस ठीक ठीक। इतना हो जाए तो बताना दोस्त। सर डन। डन। सर जेई का एग्जाम किस मंथ में होता है? देखो इस साल के लिए तो 4 बार हो रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल में 4 बार हो रहा है, बट जनरली 2 बार होता था। इस साल कोविड की वजह से 3-4 चांसेस दिए गए बच्चों को, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो तो तुम्हारे टाइम पे 2 बार होगा, एक बार जैन में होगा, एक बार अप्रैल में होगा, 2 बार होगा, है ना। जेमेंस का एग्जाम अब 2 बार होगा। चलो आगे देखते हैं, लिखो यंग्स मॉडुलस, पहला है यंग्स मॉडुलस। एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम में यंग है, बट वो है यंग थे नहीं, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इतना हो गया तो लिखना, यंग्स मॉडुलस इज रेशियो ऑफ, it is ratio of longitudinal stress to longitudinal strain, है ना। It is ratio of longitudinal stress upon longitudinal strain. Next point, Young's modulus Y is equal to force upon area upon delta L by L. ठीक है, ये क्या है? दिस इज एप्सिलॉन L लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा दोस्त, हो क्या रहा है ध्यान से समझना, तुमने एक वायर है, वायर पे तुमने 10 किलो का मास, कितना केजी है? 10 केजी का मास लटका दिया है तुमने, है ना।
वायर में तुमने क्या किया, 10 केजी का मास लटका दिया है, ठीक है। कुछ ना कुछ वायर तो आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो इलोंगेट होगा। बोलो। यस सर। कुछ ना कुछ तो वायर एलोंगेट होगा, डेल्टा एल मान लो कुछ होगा डेल्टा एल, ठीक है। तो किस तरह का क्या ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस जो पैदा हुआ है, जो खिंचाव पैदा हुआ है, स्ट्रेस मतलब क्या है, खिंचाव, ये भी स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। बोलो फील आया या नहीं आया, कंप्रेस कर रहे हो, Yes, sir. टेंशन क्रिएट कर रहे हो, फील आ रहा है। ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। बोलो हाँ या ना, बोलो जरा बोलो। Yes, यस सर। Yes, sir. अब देखना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, और एरिया क्या ले, मान लो कि ये सिलिंड्रिकल वायर है भैया, ये सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है। तो इस वायर का जो कुछ होगा ना, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, ये वाला पार्ट, कुछ तो रेडियस होगा 0 पॉइंट। मान लो वायर को हमने खचाक 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 काट दिया है, तो इस वायर को जब यहाँ से देखोगे ना, तो इसका कुछ ना कुछ, भले वो नंगे आंखों से नहीं देख पाओ उसको, यू कांट इवन सी विथ नेकेड आईज कितना बड़ा है, बट कुछ तो होगा, वही कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपॉन। और लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कौन है, फोर्स इज टेकन एज mg, दैट्स इट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज लॉन्गिट्यूडनल फोर्स दैट इज क्रिएटिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। चलो आगे आगे चलते हैं दोस्त। अगला देखना कि अच्छा इसको इस केस में स्ट्रेस को अगर डिफाइन किया जाए इस केस में, तो क्या लिखोगे, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स दैट इज mg अपॉन एरिया, एरिया इज पाई r स्क्वायर। r क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, चले। चलो एक और चीज लिखना, एक और नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इस पे क्वेश्चन बनता है ना, पहले लिखना कि यंग्स मॉडुलस is directly proportional to elasticity, है ना, directly proportional to elasticity, full stop. This is the reason steel is, ये पॉपुलर क्वेश्चन एम्स में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, मोर इलास्टिक देन, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। समझ सकते हो, स्टील जो है रबर से भी ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। क्यों होता है समझना। अच्छा दोस्त, इफ यू हैव अ स्टील वायर, है ना, एक स्टील वायर है, सोचो उसके साथ तुमने मास लटकाया है, इतने ही लेंथ का एक तुम्हारा रबर का वायर है। हाँ ना बोलते रहना भाई, जो अगर नहीं समझ में आया तो, कोई लिखना बंद कर दो सब लोग। कितनी अजीब बात है ना, ओके सर। रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। ये कितनी अजीब बात है ना, सोचो, है ना अजीब बात। सर क्योंकि लेकिन रबर लगता की तो नहीं लिमिट क्योंकि है। स्टील की वायर मतलब तिरछी तो नहीं है इतनी। क्या बोल रहे हो, सर रबर की लिमिट है सर, वो एक लिमिट तक खींचेगी। नहीं वो रीजन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, रुको तो, बता रहा हूँ, रुको तो। सर लेकिन देखने में तो नहीं लगता क्योंकि स्टील इतना ज्यादा मतलब ये स्ट्रेच होता नहीं नहीं है। कर। अच्छा इसमें डेल्टा एल अगर ये ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे आएगा, मान लो कि 0.01 सेंटीमीटर आएगा, ये बहुत ज्यादा अगर खींचेगा रबर का, सॉरी स्टील का वायर है, तो मान लो 1 सेंटीमीटर खींचेगा, लेकिन 10 किलो इसमें अगर डाल दोगे तो कम से कम ये 50 सेंटीमीटर तो जरूर खींच जाएगा, बोलो, है ना। इसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा L1, इसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा L2, प्रूव करूंगा व्हाई इट इज लाइक दैट, ओके। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, स्ट्रेस क्या लिखोगे, सॉरी यंग्स मॉडुलस क्या लिखोगे, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी वही है, एरिया भी वही है, वही मास है, वही सब कुछ सेम, याद रखना, अपॉन डेल्टा L बाई L, लेंथ भी वही है, मतलब देख रहे हो, ये मान लो y1 है, यंग्स मॉडुलस 1,
इसको 1 मान रहा हूं, इसको मैं 2 मान रहा हूं। y2 को क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन, बस एक चीज को मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, डेल्टा एल और इंटू बाय एल। तो क्या देख पा रहे हो कि भाई साहब इतना सारा माल जो देख रहे हैं, ये सारा का सारा सामान जो पड़ा हुआ है किडनी के फॉर्म में, ये दोनों के लिए सेम है या नहीं है, बताओ। अरे बोलो भाई। यस सर। वही मास है, वही mg लगा रहा है, Yes, वही sir. लेंथ का वायर हमने लिया है, एक स्टील का। ये क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये स्टील वाला है, ये रबड़ वाला वायर है। तो इतना तो समझ पा रहे हो कि सर, पहले इतना छाप लो कि सर यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। किसका डेल्टा एल बड़ा है, बोलो बोलो बोलो। जिसका डेल्टा एल बड़ा है उसका इलास्टिसिटी छोटा होगा, मतलब इलास्टिसिटी कम होगा, बोलो। तो डेल्टा एल ऑफ रबर इज मोर, दैट्स व्हाई यंग्स मॉडुलस और इलास्टिसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज लेस, बोलो। तो यंग बाबा का ये थ्योरी है, मेरा नहीं है दोस्त। मुझे दोस्त न देना है हिंग वन वालों, ये मेरी गलती नहीं है, यंग्स बाबा ने ड्राइव करके अपने को बताया। तो प्रेम से बोलो यंग्स बाबा की जय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिसको नहीं समझ में आया उसको उसकी उसकी कसम है, झूठ मत बोलना, डाउट पूछ लेना। इफ यू आर नॉट गेटिंग, तुम्हें तुम्हारी उसकी कसम है। ये पूछा हुआ है, एम्स का पूछा हुआ सवाल है, ऊपर लिख लेना एम्स, इसलिए मैंने स्टार मार्क करवाया। एम्स नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स ने ये पूछा है। हाँ, पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, बट क्वेश्चन का थीम वही है। देखो भाई, कसम दिया, झूठ मत बोलना। शादी वादी होने में बहुत लेट हो जाएगी अगर डाउट नहीं पूछोगे ऑनलाइन क्लास में। तो ऑफलाइन में नहीं पूछना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट मेरे क्लास में हो तो डाउट पूछते रहना, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, शादी में बहुत डिले हो जाएगी। शादी में बारिश हो जाएगी। हाँ, बारिश हो जाएगी और भी श्राप दे दूंगा। तो होप मैंने कसम दिया है उसकी, तो सब लोग डाउट पूछेंगे ही। आई हैव फुल ट्रस्ट। काफी सिंपल है, देखो प्रूव कर दिया मैंने, है ना? आ गया होगा समझ में, मैं बस मजे ले रहा था। चलो अब देखो, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। अच्छा, वायर जो है स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है ना दोस्त। एक स्प्रिंग का कुछ होता है ना, F इक्वल टू KX, बोलो, होता है ना। तो हमारा वायर भी तो स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह, सॉरी स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर Y इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल, ये था ना। तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू, सुनना क्या लिख रहा हूं, फोर्स इज इक्वल टू y अपॉन एल, YA अपॉन एल इनटू डेल्टा एल, डेल्टा एल। अच्छा दोस्त, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये वायर का फोर्स है यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में। और स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है दोस्त, माइनस ऑफ K इंटू डेल्टा एक्स। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। तो क्या तुम इस इक्वेशन 1 को, वायर का इक्वेशन है, ये स्प्रिंग का है, किसका है, वायर के लिए है। यंग्स बाबा ने जो इक्वेशन दिया है, बाबा यंग्स, है ना? वो नाम में यंग लगा हुआ है, बट ही वाज नॉट यंग, ही वाज अ ओल्ड साइंटिस्ट। ठीक है, मत समझना जवान था इसलिए यंग लगा दिया उसने। ये स्प्रिंग के लिए है। दोनों को जब कंपेयर करोगे, वंस यू कंपेयर एवरीथिंग, यू विल कम टू नो K इज इक्वल टू YA बाय L। ये होता है स्प्रिंग, सॉरी कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर, K इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। याद रहेगा। क्रिश इज सेइंग ऐसा मत बोलो सर, श्राप मत दो। तो भाई डाउट पूछो ना, मैं ऐसा श्राप दूंगा जो दिल पे लगेगा। शादी में डिले हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होगा, डिले हो जाएगा अगर डाउट नहीं पूछोगे तो। जॉब लग जाएगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, शादी नहीं होगा, है ना। इसलिए हमेशा डाउट पूछना है, ठीक है, मेरे क्लास में। और जस्ट किडिंग यार, दिल से शराब नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना, बट डरा रहा हूँ, शायद डर के बच्चे डाउट पूछने लगे। नहीं, बच्चे डाउट पूछते हैं यार, ऐसा नहीं, और जस्ट जोकिंग। चलो अब एक सवाल क्यों ना हो जाए, है ना। चलो देखते हैं दोस्त। चलो एक क्वेश्चन कर लो इस पे। फाइंड
डेल्टा एल एट lowermost point of VCM। देखना क्या हो रहा है, एक VCM एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा है अपना, है ना, ऐसा कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, एक मास कुछ होगा m, और ऑब्वियसली तो क्या पूछा है कि मास इज इक्वल टू 2 kg, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ये लेंथ है आपका, लोअर मोस्ट पॉइंट यानी कि पी पॉइंट पे पूछा है ना, जो यहाँ पे v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, चलो 2 ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट, चलो जल्दी से बोलो। अच्छा दोस्त, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, ये नीट 2018 का सवाल है, सॉरी नीट का पूछा हुआ सवाल है, उसमें ये नहीं था, वो था किस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा, लोअर मोस्ट पॉइंट ये पे या अपर मोस्ट पॉइंट पे, बोलो और क्यों हो, बोलो 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 भाई। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे mg भी नीचे लग रहा है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे mv²/r भी नीचे लग रहा है, और यहाँ पे टेंशन जो है मैक्सिमम है, बोलो इतना समझ में आ रहा है? यस सर। फील आ रहा है? तो यहाँ पे डेल्टा एल पूछा है, मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ये याद रखना, y इज इक्वल टू, कुछ याद रहे ना, ये तो याद रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल, बोलो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है, यंग्स मामा का टेंशन है ना, बोलो भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पूछा क्या है, डेल्टा एल पूछा है, ओके सर, एफ एल बाई वाई, एफ एल बाई वाई आएगा। अच्छा लेंथ या रेडियस दोनों एक ही चीज है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे से घुमा रहे हो, जो तुम्हारा वायर का लेंथ होगा वही तो रेडियस की तरह बिहेव करेगा, बोलो भाई, अरे हाँ ना, यस सर। से यस और नो, एवरीवन से यस और नो, आर यू गेटिंग इट? जो लेंथ होगा वही तो रेडियस होगा। और लोअर मोस्ट पॉइंट पे एबीडी बना रहे हो, mv²/r तो हमेशा बाहर की तरफ रहता है, मैंने बोला था बहुत ही वफादार फोर्स है, अंदर कोई भी फोर्स चल रहा हो ये हमेशा वफादार रहता है mv²/r, बस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर्स के जगह टी सर मैक्स एक बार और बता दो। टी मैक्स इनटू, हाँ किस पॉइंट पे डाउट है, ये एबीडी में डाउट है ना, हाँ सर ये VCO कहाँ लग रहा है, क्या क्या फिर से बोलना डेल्टा एल दोस्त, कहाँ लग रहा है? क्या क्या फिर से पूछो, अरे क्यों शर्माते हो यार। सर ये डेल्टा एल कहाँ लग रहा है? अच्छा डेल्टा एल, अरे देखो जब स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ तो खींचेगा ना भाई, यस सर। बोलो यस वायर सर। पे तुम mg लगाओ या mv²/r लगाओ, वायर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वायर पे तुमने एक्सटेंशन फोर्स लगाया है, तो वायर कुछ हद यस तक तो खींचेगा ना, 0.001 मीटर तक खींचे, तो एकदम इतना सा इतू सा खींचेगा, बट खींचेगा ना, यस तो सर। वही इतू सा जो डिस्प्लेसमेंट है उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। एक छोटा सा पतला सा वायर लो, पता है उसको जब जोर से खींचोगे ना तुम्हें लगेगा थोड़ा सा खींचा है फिर वापस आ गया, इतना वाला, ठीक है, जोर यस से सर। खींचो, होता है ऐसा, मेटल का भी हो तो भी थोड़ा सा होता है, तो पतला सा वायर लेना, उसके बाद टूटता नहीं, टूट जाता है ना। अच्छा तो कौन सा फोर्स यहाँ पे डेल्टा एल क्रिएट कर रहा है, टी मैक्स को फोर्स लोगे, बोलो हाँ या ना, ये तो पता है ना mv²/r होता है बाहर की तरफ, और mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना, एफबीडी बनाओ और आंसर पाओ, सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलो दोस्त। और वाई ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ, एफ मतलब क्या होगा, mg प्लस mv²/r इनटू एफ एल बाई वाई, एल एल मतलब 1 मीटर अपॉन वाई ए, वाई मतलब अच्छा यंग्स मॉडुलस नहीं दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस में देना भूल गया था, 2 × 10⁻⁵ कर लेना, 2 × 10⁻⁵ यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया कितना था दोस्त, 0.5 × 10⁻², ठीक है। यहाँ के बाद मैथमेटिक्स का रोल आता है, मेरा रोल खत्म हो जाता है। अच्छा एक और चीज, ये 2 और 1/2 खत्म हो जाएगा ना, mg मतलब 2 × g 2 × 10,
प्लस m2 इंटू v कितना है, v कितना है 2 है, mv स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बाय r, r मतलब 1 इंटू 1 अपॉन ये 2 और ये हाफ कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 10 टू द पावर -7 सिर्फ बचेगा, है ना, जो कि ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 20 प्लस 8 28 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर का एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा। 10 टू द पावर -7 है, कितना छोटा है सोच सकते हो। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस, बोलो हाँ या ना, फील आ गया। नेक्स्ट सर आ गया। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये थी कि आपने इसी क्वेश्चन की मदद से पिछला एक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया है। अगला है बल्क मॉड्यूलस। अच्छा एक कॉनिकल पेंडुलम भी रिवाइज करवा देता हूँ। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन, कॉनिकल पेंडुलम। देखो कुछ खास था नहीं, जिसको सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डायग्राम याद है उसको तो पेन चलाने की ही जरूरत है बस कैलकुलेशन के लिए, और क्या है, कॉपी फास्ट। एक और सवाल है, A mass 2 kg is suspended by rubber cord। ये दोनों है डीसी पांडे का जेई वाला बुक का शॉर्ट एग्जांपल है। डीसी पांडे डाल देना। मास इक्वल टू 2 kg is suspended by कितना है, रबर of length is equal to 2 meter and cross section area and cross sectional radius r is equal to 0.5 centimeter. It is made to describe a horizontal circle of radius is equal to 50 centimeter in 4 times a second is suspended. Horizontal circular motion of radius is in 4 times in 1 second. इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। Find extension of the cord. Find delta L is equal to what? मतलब रबर का एक्सटेंशन कितना होगा? सर ये डिस्क्राइब आ के बाद क्या लिखा है? डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल, HZ मतलब हॉरिजॉन्टल, सब लोग सुन लो, हॉरिजॉन्टल मतलब HZ, है ना। चलो अगला देखना, फाइंड डेल्टा एल, और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है कितना, 7 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, 1 सेकंड में, सुनना, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 4 रिवॉल्यूशन, ये तुम्हें क्या दे रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रहा है। यस सर। है ना, 1 सेकंड में 4 रिवॉल्यूशन क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4। बोलो 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या देता है, फ्रीक्वेंसी देता है। तो क्या यहां से तुम बोल सकते हो सर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो 2π × 4 दैट इज 8π रेडियन पर सेकंड। बोलो फील आए तो बताना। आर यू गेटिंग द फील गाइस, यस और नो? टेल मी फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओमेगा आ गया, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ चुका है। अच्छा अब मैं आगे एफबीडी बना दूं, देखो मास में लिख देता हूं, मास इज इक्वल टू 2 kg, ओमेगा इज इक्वल टू 8π रेडियन पर सेकंड, एंड तीसरा क्या है, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस को क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर, 0.5 सेंटीमीटर ना, 0.5 सेंटीमीटर नॉट मीटर। ओके और क्या है, अच्छा रेडियस से क्या निकालोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई इंटू कितना लिखोगे, रेडियस 0.5/100
का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? पहले सब डाटा लिख लो, उसके बाद दिमाग लगाएंगे, है ना। डन। ओके, छपाई होगी। अब सुनो क्या बोला है, रबर कोड कुछ ऐसा था, रबर कोड कुछ ऐसा था, और ये जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब कॉनिकल पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। ये होता है ना कॉनिकल पेंडुलम, ऐसे 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 रोटेट, ऐसा ऐसा रोटेट करता रहता है ना। ऊपर से रॉड है और इस पॉइंट से इसको कोई रोटेट करवा रहा है ऐसे ऐसे। बोलो आर यू गेटिंग इट? हाँ गुड। अच्छा ऐसा है क्या पूरक? मुझे पता नहीं था, कब लिया था वो जिसे सर अभी जल्दी लिया था। ठीक से पढ़ा नहीं पाते, मजा नहीं आता उनकी बस में। बूढ़े हो गए पंडित जी, कितना पढ़ाएंगे बुढ़ापे में। हाँ बुक तो देखो, बुक अच्छा नहीं होता है, बुक इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट, ठीक है। बुक क्या होता है, 4 राइटर का बुक उठाओ, मैंने भी बुक लिखने का एक प्लान कर रखा है, तो 4 राइटर का बुक उठाओ, उसमें कुछ अपना नया 2-4 क्वेश्चन ऐड कर दो, बन गया बुक। और क्या, वैल्यू वैल्यू चेंज करो, बन गया नया बुक। बुक लिख के कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने नहीं किया है, बट पॉपुलर थे तो किताबें बिक गई। मैं उतना पॉपुलर हो जाऊंगा तो मेरी भी किताबें बिकेंगी, तो मुझे मेरी भी बुक छप जाएगी। बुक लिखने में क्या है, इट्स वेरी स्मॉल थिंग, बस एडिट फिर कॉपी सब पेस्ट कहेंगे करना। विक्रम सर की बुक से पढ़ो। चलो यहाँ ध्यान दो, नहीं मैं लिखूंगा दूसरे तरीके का, ये सब मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ अलग करूंगा, देखते हैं। अच्छा दोस्त, इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या समझ में आएगा? सर बाहर की तरफ mv²/r लग रहा है, अंदर की तरफ क्या लगेगा? सुनो, ये टी है, ये थीटा है, ये टी है, ये 90 माइनस थीटा है, ये टी। देखो मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ अलग से, वहां कचरा हो जाएगा बिल्कुल। टी साइन थीटा बाहर की तरफ mv²/r, और ऊपर टेंशन लग रहा है, टेंशन टी, इधर 90 माइनस थीटा तो है ही ऊपर। अब देखना ये हॉरिजॉन्टल वाला अभी तक ड्रॉ किया था, वर्टिकल में क्या होगा? वर्टिकल में देखना ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी। बोलो तो बताओ एफ नेट ऑन दैट बॉडी कौन टेंशन की वजह से होगा ना? टेंशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो ये होगा ना, टी कॉस थीटा प्लस टी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, टी साइन थीटा इक्वल टू mv²/r होता है, and t cos theta is equal to mg, so you can directly write mg whole square plus mv²/r whole square. Is that clear? बोलो। अच्छा v नहीं दिया हुआ, ओमेगा दिया हुआ है, तो क्यों ना इसे ओमेगा कर लिया जाए, दोनों तो एक ही फॉर्मूला है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू mv²/r की जगह m ओमेगा² r लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? हाँ सर। अब तो हाँ ये निकाल के दिखा दो कितना आ रहा है। इसको जब सॉल्व करते हो तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, मास कितना था 2 इंटू जी मतलब 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओमेगा, क्या था ओमेगा 8 पाई था ना, 8 पाई था, ठीक है 8 पाई इंटू आर, आर मतलब कितना था 0.5 इंटू 10⁻⁻² था, है ना। सबका होल स्क्वायर करोगे ये 618 नहीं 631 न्यूटन आता है। करके देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। It's just a mathematical calculation, you have to do it. Is that clear? Copy it fast. Done? हो गया भाई, आगे चले। चलो अब देखो, अब यहाँ के बाद तो भाई मुझे दोष मत देना। पिछला क्वेश्चन में क्या लिखा था, डेल्टा एल पूछा था, यहाँ भी क्या पूछा है, डेल्टा एल पूछा है।
मैं अगर सॉल्व करता हूँ ये तुम्हारी बेइज्जती है दोस्त, मैं खुद से सॉल्व करना चाहिए। यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ। जल्दी बोलो दोस्त। चलो अब मुझे आंसर बता दो मित्रों, जल्दी से, कितना आ रहा है? So now the next answer is Young's modulus is equal to FL by YA। क्या है? FL by YA, यही था? नहीं, डेल्टा L is equal to FL by YA by मतलब अपॉन YA। तो सब कुछ दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 631 इनटू लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ कितना है दोस्त? लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। लेंथ इज 2 मीटर। लेंथ इज 2 मीटर अपॉन y क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है 0.5, नहीं 7 इंटू 10 टू द पावर 8 ना। एंड हाँ अच्छा y नहीं दिया था क्या मैंने? In this question y was missing। इसको नोट कर लेना दोस्त, y का वैल्यू मैं देना भूल गया। 7 into 10 to the power 8 था and next it is into y a की वैल्यू 0.5 into 10 to the power minus 4 छापो, and this much। So the final answer is 3.60 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, है ना? ये आता है एक्चुअली 36, तो 360 into 10 to the power minus 4 मीटर आता है, इसको सेंटीमीटर में करोगे 3.6 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। बल्क मॉड्यूलस, नेक्स्ट इज वेरी स्मॉल थिंग, बल्क मॉड्यूलस, एंड नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। चलो किसी को किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो दोस्त। नो। नेक्स्ट हेडिंग इज बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस इज, लिखना स्टार्ट करो। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक और वर्ड यूज कर दो तो अच्छा है, तो समझ में आ जाएगा क्या होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखना दोस्त क्या होता है, इट इज जस्ट नथिंग बट रेशियो ऑफ, it is nothing but change in volume per unit area is called volumetric strain, and normal force acting per unit area, normal force, it is just ratio of, पहले पूरा लिख लो फिर समझाता हूं। हाँ, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर, उसका और किसका है? नो आइडिया पूरक, कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। पहले मैं लैपटॉप रखता ही नहीं था, ऑफिस के लैपटॉप से ही काम चल जाता था, तो लॉकडाउन में ही लैपटॉप खरीदा है मैंने। आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस ऑफ कीपिंग लैपटॉप, ठीक है। मेरे पास बस एक आईपैड है, उसी से काम चल रहा था अभी तक। हाँ सुनना, इट इज जस्ट रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज डेल्टा वी बाई वी, है ना, डेल्टा वी बाई वी। तो बीटा को कैसे लिखोगे? बीटा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज मीनिंग इज प्रेशर अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, प्रेशर अपॉन
माइनस डेल्टा वी बाई वी, दैट्स इट। इतना हो जाए तो बताना। होप इट्स क्लियर। कॉपी कर लो पहले। If it is completely copied, just let me know so that I can move further. Okay, can we move further? I hope you have noted. Is it over? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से क्या हो रहा है। एक पूरा एक देखो ऐसा कुछ है। मान लो कि तुम्हारे पास एक क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है। चलो क्यूबिकल बॉक्स से अच्छा है कि एक स्फीयर को ही ले लेते हैं हम लोग, है ना। लेट्स टेक अ स्फीयर, है ना। हॉलो या सॉलिड स्फीयर ले लो तुम। सॉलिड स्फीयर में चारों तरफ से अगर हमने फोर्स लगाया है, नॉर्मल फोर्स लाइक दिस, है ना। नॉर्मल फोर्स लाइक दिस अगर मैंने लगाया है तो उसका एक दिस इज V इनिशियल एंड दिस इज V फाइनल, है ना। ये क्या है? दिस इज V इनिशियल एंड दिस इज V फाइनल। तो देयर इज कौन बड़ा है तुम बताओ? V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल, है ना। तो डेल्टा V छोटा कौन है? V फाइनल छोटा है या V इनिशियल छोटा है? यू टेल मी फास्ट। V इनिशियल V फाइनल छोटा है तो छोटा माइनस बड़ा करोगे क्या होगा? माइनस ऑफ ये आप समझ में आ रहा है? वहां मैंने माइनस क्यों लिया था? आर यू गेटिंग इट? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ड्स। यस सर। है ना, इस वजह से लिया। चलो अच्छा, एसआई यूनिट क्या होगा? एक नोट करके लिख लेना, मैं लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। All these terms will have same units or dimensions. Same units or dimension. तुम बता सकते हो कि यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का बताओ जल्दी, फास्ट। टेल मी फास्ट। Is everything clear? देखो अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अभी यंग्स मॉडुलस पढ़ाया ना। यंग्स मॉडुलस क्या है? F फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा डेल्टा L बाय L का कुछ मास या डायमेंशन होगा क्या? लेंथ अपॉन लेंथ इज कैंसल्ड ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओनली विल बी द डायमेंशन यूनिट, and pressure dimension as well as Young's modulus dimension, everything will be same. Is everything clear? Yes or no? सर डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल के बाद जो नीचे आपने स्टेप लिखा है उसमें माइनस कैसे आया? माइनस, अरे सोचो ना, ये V फाइनल बड़ा है मतलब 5 है, V इनिशियल छोटा है मतलब 2 है, तो 2 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा? तुम बोलो। अच्छा माइनस, रुक जाओ, इसको एक काम करते हैं, 2 माइनस 5। अच्छा इसको डेल्टा V लिख लो, माइनस ऑफ डेल्टा V मैं लिख रहा हूँ बस, है ना। दिस मच ऑन, जस्ट मेक इट अ पॉइंट।
ओके सर, ओके सर। Done? Is it clear? यस सर। Okay, next. तो तीनों का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशन क्या होगा तुम्हें पता है, प्रेशर का डायमेंशन यू नो वेरी वेल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और नोट करके लिखना, नोट इन केस ऑफ गैस isothermal bulk modulus isothermal bulk modulus is equal to the pressure of the gas at that instant. Pressure of the gas at that instant. At that instant. Pressure of the gas at that instant. चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कल इसको सॉल्व करूंगा। जस्ट राइट अ क्वेश्चन एज अ होमवर्क, है ना। सर इसके बाद क्या है, is equal, okay. Next let's have a question, write down the question and हाँ, तो how much should be the pressure of 1 liter of water should be changed to compress it by 0.01%, okay, and beta is already given to you. So you have to find the formula and again you have to apply the answer. Again you have to apply the formula to get the answer. अच्छा देखो, परसेंटेज इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, है ना। परसेंटेज मैं इसको आगे ले जाता हूँ, परसेंटेज इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कॉपी इट, सेकंड लाइन ऑफ द नोट। चलो पूरा पढ़ देता हूं मैं। इन केस ऑफ गैस isothermal bulk modulus BT is, this is called BT, is equal to the pressure of the gas at that instant, okay. चलो दूसरा है, how much should be the pressure of 1 liter water should be changed to compress it by 0.10%। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बल्क मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है बीटा। अच्छा कितना दिया हुआ है, डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होता है 0.10%, ये दिया हुआ ना, दैट इज परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, है ना। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, व्हाट इज दिस, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ये तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो बीटा इज ऑलरेडी गिवन टू यू, तो माइनस ऑफ डेल्टा वी, अच्छा बीटा इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, यही होता है ना। तो डेल्टा वी बाई वी दिया हुआ है, डेल्टा वी बाई वी क्या होगा, अच्छा यहां से तुम डेल्टा वी बाई वी सिर्फ निकालोगे, डेल्टा वी बाई वी इज 0.10 अपॉन 100, इफ दिस 100 इज कमिंग दिस साइड इट विल बी लाइक दिस, तो 0.1 into 10 to the power -3 लिख सकते हो डेल्टा वी बाई वी के जगह पे, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज हियर, है ना, यहाँ पे क्या करोगे,
V P अपॉन P क्या होगा, प्रेशर इज P ना, प्रेशर कितना दिया हुआ है, अच्छा प्रेशर ही तो पूछ रहा है ना, दे आर आस्किंग यू द प्रेशर। तो अगर प्रेशर को इधर से निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा V बाय V को माइनस में कर दो, तो बीटा इज गिवन टू यू, बीटा कितना दिया हुआ है इन दिस क्वेश्चन, बीटा इज ऑलरेडी गिवन टू यू 2.2 into 10 to the power 9। सर 0.1 into 10 to the power -2 होगा ना? नहीं, एक मिनट, वो बाद का जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सारी बात सर -2 पावर में। एक मिनट रुक जाओ, मुझे चेक करने दो कैलकुलेशन कहाँ किया है मैंने, कर 0.1%, नहीं 3 होगा ना, इट विल बी 3, एक तो ऑलरेडी है, नहीं 0.1 लिखा है तब 2 होगा, एक्चुअली मुझे 1 लिखना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए 0.1 लिखो, हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है, 1 लिखना है वहाँ पे, ठीक है। 0.1 को क्यों हम, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगा ना, इसलिए हमने उसे 1 के टर्म्स में कर दिया है, -3। तो इफ यू से इट विल बी 2.2 into 10 to the power 6 इज द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर? कितना पास्कल इज द करेक्ट आंसर, बोलो। तो बस एक फार्मूला पे सॉल्व हो रहा है, बस इतना दिमाग लगाना है, परसेंटेज चेंज का फार्मूला दिमाग में लगाना है कि सर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बोला है, मतलब डेल्टा V बाय V वहां पे होगा, और डेल्टा V बाय V ही तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना, मतलब परसेंटेज चेंज से डेल्टा V बाय V निकालो, ये पूछा गया है बस। चलो इतनी सी बात है, जस्ट कॉपी इट गाइस, क्वेश्चन को कॉपी कर लो। क्लास इज डन फ्रॉम माय साइड, तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज क्लास इज डन। छोड़ो, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम इज वेरी लेस, तो लेट्स हैव अ डाउट सेशन फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। वैसे भी थोड़ा सा बोल के थक गया हूँ मैं थोड़ा सा, चलो थोड़ा रेस्ट चाहिए, तब तक डाउट सॉल्व हो जाएगा। लास्ट 20 सेकंड से स्लाइड दिखा, अच्छा ठीक है, पहले ये पूरा छाप लो, है ना, जस्ट कॉपी इट एवरीथिंग, देन आई विल टेल यू। Is it done? डन। चलो ठीक है गाइस, वो पीपीटी थोड़ा सा हैंग कर गया यार, चलो ठीक है, डाउट पूछ लो, मैं कल दिखा दूंगा, नोट्स अपलोड कर दूंगा, वहां पे देख लेना, ठीक है। कल दिखा दूंगा पूरा, अभी थोड़ा वो हैंग कर गया है यार, इसलिए इट्स बिट हैंग। हाँ डाउट है कोई, कुछ क्या डाउट है तो पूछो। ओके नो डाउट, चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सर बॉडी बिल्डिंग स्ट्रीम कैसा है, ये क्या है? नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं है दोस्त, आंसर विल बी इन माइनस, हाँ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे वैसे। चलो मिलते हैं, बाय गाइस, सी यू, बाय सर, गुड नाइट। बाय सर। कल आज ठीक नहीं लग रहा है यार। अच्छा सुनो, कल जेई का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके आना, ठीक है। कीप आस्किंग, एक बार ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, बट स्टिल इफ समथिंग इज लेफ्ट कहाँ मिलेगा सर ये जेई का क्वेश्चन बैंक? कहाँ पे मिलेगा, यू शुड परचेज इट ना। तो खरीदना पड़ेगा? हाँ ऑब्वियसली। पर मैं तो नहीं टिका हूँ। अच्छा नीट का जो है, ओके फिर तो नहीं खरीदना है। अच्छा नीट का क्वेश्चन बैंक जैसे किसी बच्चे के पास नहीं है तो बोलना, उसका पीडीएफ मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो आई कैन सर बना दो। हाँ अगर किसी के पास नहीं हो किसी रीजन की वजह से, इसे तो होना चाहिए हार्ड कॉपी,
बट इफ यू वांट आई कैन गिव यू, तो कुछ दिन बाद मैं बात करता हूँ इस पे, है ना, 1-2 दिन टाइम लगेगा मेरे पास आने में। ओके सर सर बता मेरे देना पास सर है, जब आपको बना सेंड कर दोगे। दूं? क्या बोल रहे हो? सर मेरे पास आपको सेंड कर दूं? सॉरी, तुम्हारे पास है क्या? यस सर, पीडीएफ में। हाँ, है क्या तुम्हारे पास? यस सर, आपको तो फॉरवर्ड कर देता हूँ। तुम्हारे पास है तो मुझे कर सकते हो, वरना मैंने किसी को बोल रखा है को पूरा स्कैन करो, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन भेज दूँ उसको, है ना। सर मेरे सर पास है, सर अभी जब बना लेने लोगे वाले ना हैं। सर, तो हैव यू शुड सेंड मी, है ना। जब पीडीएफ बना लोगे तो सर बता देना।